सोचो, एक छोटा सा गांव जहां ना बड़े शहर जैसे बिल्डिंग्स थीं, ना कोई बड़े अपॉर्चुनिटीज, सिर्फ मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और रोज की जिंदगी के स्ट्रगल्स। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता दिन भर मजदूरी करते थे, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिलता, कभी खेतों में, और उसकी माँ गांव के घरों में बर्तन और सफाई का काम करती थी। उनका घर इतना छोटा था कि एक ही कमरे में सब कुछ था, वहीं सोना, वहीं खाना, वहीं रहना। कभी कभी तो घर में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि 2 वक्त का खाना मिल सके। लेकिन रवि बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब दूसरे बच्चे खेतों में खेलते थे, रवि अक्सर चुपचाप बैठकर सोचता रहता था। वो सोचता था, लोग अमीर कैसे बनते हैं। रवि का स्कूल भी कोई बड़ा स्कूल नहीं था, एक गवर्नमेंट स्कूल जहां बेंच भी पुरानी थी और बुक्स भी इनकम्प्लीट। रवि के पास नए कपड़े नहीं होते थे, उसके शूज भी कई बार फटे हुए होते थे। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, अरे रवि, तू बड़ा होके भी मजदूर ही बनेगा। ये बात रवि को अंदर से चोट पहुंचाती थी, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। वो सिर्फ एक बात सोचता था, एक दिन मैं सबको गलत साबित करूंगा। एक रात जो सब बदल गई। एक रात रवि ने अपने पिता को घर आते देखा। वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, उनके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और हाथों में छाले पड़े हुए थे। उन्होंने चुपचाप रोटी खाई और बिना कुछ बोले सो गए। रवि उन्हें देखता रहा। उस रात रवि को नींद नहीं आई। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होगी? क्या मैं भी जिंदगी भर सिर्फ स्ट्रगल करता रहूंगा? उस वक्त रवि ने एक डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने दिल में कहा, मैं गरीब पैदा हुआ हो सकता हूँ, लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं। अगली सुबह से रवि का एटीट्यूड बदल गया। अब वो सिर्फ स्कूल नहीं जा रहा था, अब वो सीख रहा था। वो टीचर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछता, लाइब्रेरी में पुरानी बुक्स पढ़ता, कभी कभी गांव के साइबर कैफे में जाकर इंटरनेट के बारे में जानने की कोशिश करता। उसे लगने लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और अगर कोई सच में मेहनत करे तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन रवि के लिए सब कुछ इतना इजी नहीं था। 10th क्लास के बाद रवि के घर की फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो गई। उसके पिता बीमार पड़ गए। अब घर की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। रवि को समझ आ गया कि अब सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। उसने डिसाइड किया कि वो काम भी करेगा और पढ़ाई भी। इसीलिए उसने गांव की एक चाय की दुकान पर काम शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे उठना, दुकान साफ करना, चाय बनाना, कस्टमर्स को सर्व करना और फिर स्कूल जाना। ये रूटीन बहुत टफ था। कई बार रवि इतना थक जाता था कि क्लास में ही सो जाता था। टीचर्स उसे डांट देते थे, लेकिन रवि के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे पता था, अगर वो आज स्ट्रगल नहीं करेगा तो कल जिंदगी वही रहेगी। एक दिन चाय की दुकान पर एक आदमी आया जो शहर में कंप्यूटर शॉप चलाता था। रवि ने पहली बार किसी को लैपटॉप यूज करते हुए देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। वो आदमी रवि को देखकर बोला, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? रवि ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तब उस आदमी ने कहा, अगर सीखना है तो कभी शॉप पर आ जाना। रवि के लिए ये एक नई दुनिया का दरवाजा था। उसे पता नहीं था कि ये छोटी सी बात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। अगली ही हफ्ते रवि उस कंप्यूटर शॉप पर पहुंच गया। शुरू में उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। कीबोर्ड कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, सब कुछ नया था। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वो रोज शॉप पर जाकर फ्री में सीखने की कोशिश करता। कभी वीडियोस देखता, कभी दूसरों को ऑब्जर्व करता, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये पैसा कमाने का भी एक पावरफुल टूल है। रवि के दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेने लगा, लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि उसके आगे कितने फेलियर्स और चैलेंजेस आने वाले हैं। कंप्यूटर शॉप में आना रवि की जिंदगी का एक नया चैप्टर था। शुरू में उसे कंप्यूटर चलाना भी मुश्किल लगता था। कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त उसकी उंगलियां बार-बार गलत बटन दबा देती थीं। स्क्रीन पर जो लिखा होता था उसका आधा भी समझ नहीं आता था। लेकिन रवि के अंदर एक अजीब सी जिद थी। वो रोज शॉप पर आता, दूसरों को ऑब्जर्व करता और धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करता। शॉप का ओनर, जिसका नाम महेश था, रवि की मेहनत देख रहा था। एक दिन उसने रवि से कहा,
तुम अगर चाहो तो यहाँ पार्ट टाइम काम कर सकते हो। कस्टमर्स को प्रिंट निकाल के देना, डॉक्यूमेंट स्कैन करना और फ्री टाइम में कंप्यूटर भी सीख लेना। रवि के लिए ये ऑफर किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। अब उसकी जिंदगी का रूटीन और भी टफ हो गया। सुबह चाय की दुकान, दिन में स्कूल और शाम को कंप्यूटर शॉप, रात को घर आकर पढ़ाई। कभी कभी तो उसे लगता था कि वो थक कर गिर जाएगा, लेकिन हर बार जब वो अपने माँ बाप को देखता, उसकी थकन कुछ कम हो जाती। उसे लगता था कि अगर वो रुक गया तो उसका सपना भी रुक जाएगा। कंप्यूटर शॉप में काम करते करते रवि को इंटरनेट की दुनिया के बारे में और ज़्यादा पता चलने लगा। उसने देखा कि लोग ऑनलाइन काम करते हैं। कुछ लोग वीडियोस बनाकर पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग वेबसाइट्स बनाकर, कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। रवि के लिए ये सब किसी जादू से कम नहीं था। उसने सोचा, यहाँ तो दुनिया भर के लोग हैं, अगर मैं भी कुछ सीख जाऊं तो शायद मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। उसने YouTube पर वीडियोस देखना शुरू किया। एडिटिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है। रवि हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास प्रॉपर कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर शॉप का सिस्टम भी उसे सिर्फ तब मिलता जब कोई कस्टमर ना हो। इसलिए कई बार रवि रात तक वेट करता और जब शॉप खाली होती तब प्रैक्टिस करता। कुछ महीनों बाद रवि को लगा कि अब वो कुछ छोटा सा ऑनलाइन काम कर सकता है। उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में सुना था। उसने एक अकाउंट बनाया, प्रोफाइल में लिखा कि वो बेसिक ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग कर सकता है। उसने सोचा कि शायद कोई क्लाइंट मिल जाएगा। पहले दिन कोई मैसेज नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। एक हफ्ता बीत गया, फिर एक महीना, कोई भी क्लाइंट नहीं। रवि थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी स्किल्स इंप्रूव करना शुरू किया। लगभग 3 महीने बाद रवि को एक मैसेज आया। एक छोटा सा क्लाइंट था जो YouTube वीडियो के लिए सिंपल एडिटिंग करवाना चाहता था। पेमेंट सिर्फ 500 रुपए थी, लेकिन रवि के लिए ये 500 रुपए किसी खजाने से कम नहीं थे। उसने पूरी मेहनत से वीडियो एडिट की। क्लाइंट खुश हो गया और उसने रवि को पॉजिटिव रिव्यू दिया। उस दिन रवि को लगा कि उसका सपना शायद सच हो सकता है। लेकिन जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। रवि को लगा कि अब क्लाइंट्स आते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले 2 महीने तक फिर से कोई काम नहीं मिला। उसने बहुत प्रपोजल्स भेजे, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन। कई बार तो लोग उससे रिप्लाई भी नहीं करते थे। एक दिन रवि इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने कंप्यूटर बंद कर दिया और शॉप के बाहर बैठ गया। उसके दिमाग में एक ही थॉट था, शायद मैं ये सब कर ही नहीं सकता। उस वक्त महेश भैया उसके पास आए। उन्होंने रवि से पूछा क्या हुआ। रवि ने सब बता दिया। महेश भैया मुस्कुराए और बोले, सक्सेस का सीधा रास्ता नहीं होता। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। जो लोग फेलियर से डरकर रुक जाते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। ये बात रवि के दिल में बैठ गई। उसने डिसाइड किया कि वो फिर से ट्राई करेगा। अब रवि और भी ज्यादा सीरियस हो गया। उसने हर दिन 10-12 घंटे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। वो नए सॉफ्टवेयर सीखने लगा, एडवांस एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और मार्केटिंग। धीरे धीरे उसकी स्किल्स इंप्रूव होने लगी। एक दिन उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। एक ऑनलाइन बिजनेस ओनर को अपनी वेबसाइट के लिए वीडियोस चाहिए थे। प्रोजेक्ट का बजट था 20,000 रुपए। रवि के लिए ये बहुत बड़ा चांस था। उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो क्लाइंट ने पेमेंट देने से मना कर दिया। उसने रवि को ब्लॉक कर दिया। रवि शॉक में था। उसने इतनी मेहनत की और उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। उस रात रवि बहुत उदास था। उसे लगा कि दुनिया अनफेयर है। लेकिन फिर उसने एक बात सोची, अगर मैं अब रुक गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और उसी रात रवि ने एक नया डिसीजन लिया। अब वो सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स के पीछे नहीं भागेगा, वो कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में उसे और भी बड़े चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं। और वहीं से शुरू होने वाली थी रवि की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस रात रवि बहुत देर तक सो नहीं पाया। छोटे से कमरे की छत को देखते हुए वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। कभी कभी इंसान को लगता है कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। रवि के दिमाग में भी ये थॉट आया, लेकिन फिर उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, जो लोग करोड़पति बनते हैं क्या वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं, शायद उन्होंने बस एक सही आइडिया पकड़ लिया।
ये थॉट रवि के दिमाग में बैठ गया। अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, एक ऐसा आइडिया ढूंढना जो उसकी जिंदगी बदल दे। कुछ महीनों बाद रवि ने डिसाइड किया कि अगर उसे बड़ा करना है तो उसे शहर जाना पड़ेगा। गांव में अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड थीं। उसने अपनी माँ से बात की। माँ पहले थोड़ी डर गई। उन्होंने कहा, बेटा शहर में सब कुछ महंगा होता है और वहाँ हमारा कोई नहीं है। रवि ने शांत आवाज में कहा, माँ अगर मैं यहाँ रहा तो जिंदगी ऐसी ही रहेगी, मुझे एक चांस लेना पड़ेगा। आखिर माँ मान गई। रवि ने अपनी छोटी सी सेविंग और कुछ उधार लेकर शहर का टिकट ले लिया। उसके पास सिर्फ एक बैग था, कुछ कपड़े और एक बड़ा सपना। शहर पहुंचते ही रवि को समझ आ गया कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली। यहाँ हर जगह भीड़ थी, लोग भाग रहे थे, काम के लिए, पैसे के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। रवि ने एक छोटा सा शेयर्ड रूम रेंट पर लिया, जहाँ ऑलरेडी 4 लोग रहते थे। रूम इतना छोटा था कि सोने के लिए भी जगह एडजस्ट करनी पड़ती थी। दिन में रवि जॉब ढूंढता और रात में ऑनलाइन काम करने की कोशिश करता। कई जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस के बिना जॉब नहीं और जॉब के बिना एक्सपीरियंस नहीं। ये एक विशियस सर्कल था। फाइनली रवि को एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्नशिप मिल गई। सैलरी बहुत कम थी, कभी कभी तो बस ट्रैवल और खाने का खर्चा ही निकल पाता था। लेकिन रवि ने सोचा, ये पैसों से ज्यादा लर्निंग का चांस है। ऑफिस में रवि सब कुछ ऑब्जर्व करता, कैसे क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, कैसे एड्स चलाते हैं, कैसे ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करते हैं। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि इंटरनेट पर पैसा कैसे बनता है। एक दिन रवि ने नोटिस किया कि बहुत सारे छोटे बिजनेसेस ऑनलाइन आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे शुरू करें। उनके पास ना वेबसाइट होती है, ना मार्केटिंग नॉलेज। उसी मोमेंट रवि के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं छोटे बिजनेसेस को ऑनलाइन लाने में हेल्प करूं, तो शायद ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये आइडिया सिंपल था, लेकिन पावरफुल भी। रवि ने डिसाइड किया कि वो लोकल बिजनेसेस के लिए ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट करेगा। जब रवि ने ये आइडिया अपने कुछ दोस्तों को बताया, तो वो हंसने लगे। एक दोस्त ने कहा, भाई तू खुद स्ट्रगल कर रहा है और बिजनेस स्टार्ट करेगा। दूसरा बोला, ये सब बड़े लोग करते हैं, हमारे बस की बात नहीं। रवि चुप रहा। उसे पता था कि लोग तब तक बिलीव नहीं करते जब तक रिजल्ट ना दिखे। रवि ने अपने आइडिया पर काम स्टार्ट कर दिया। उसने छोटे छोटे शॉप्स पर जाकर बात करनी शुरू की। किसी को वेबसाइट बनाना ऑफर करता, किसी को सोशल मीडिया पेज मैनेज करने का। शुरू में लोग मना कर देते, कुछ लोग तो उसकी बात सुनते ही नहीं थे। कई दिन ऐसे गए जब रवि पूरा दिन घूमता और एक भी क्लाइंट नहीं मिलता। लेकिन रवि रुकने वाला नहीं था। उसे लगता था कि बस एक चांस चाहिए। एक दिन रवि एक छोटी क्लोथिंग शॉप पर गया। शॉप ओनर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता था। रवि ने उसे सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि ऑनलाइन स्टोर कैसे काम करता है। ओनर को रवि की बात पसंद आ गई। उसने रवि को एक चांस दे दिया। प्रोजेक्ट छोटा था, लेकिन रवि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओनर को रवि की बात पसंद आ गई। उसने रवि को एक चांस दे दिया। प्रोजेक्ट छोटा था, लेकिन रवि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसने पूरी मेहनत से वेबसाइट बनाई, फोटोज एडिट किए और सोशल मीडिया पेज क्रिएट किया। कुछ ही महीनों में शॉप की ऑनलाइन सेल्स बढ़ने लगी। ओनर बहुत खुश हो गया और उसने रवि को 50,000 रुपए दिए। रवि के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अर्निंग थी। उस मोमेंट रवि को लगा, शायद यही मेरा रास्ता है। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सक्सेस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है। और रवि की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आने वाले टाइम में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो या तो रवि को कम्प्लीटली तोड़ देगी या फिर उसे करोड़पति बना देगी। क्लोथिंग शॉप के प्रोजेक्ट के बाद रवि का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। उसे पहली बार लगा कि वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, बल्कि कुछ बिल्ड कर रहा है। उस शॉप ओनर ने रवि को अपने कुछ फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस कराया। धीरे धीरे रवि को और छोटे बिजनेसेस से प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। किसी को इंस्टाग्राम पेज मैनेज करवाना था, किसी को सिंपल वेबसाइट बनवानी थी, किसी को ऑनलाइन एड्स चलवानी थी। रवि सुबह से रात तक काम करता, कभी लैपटॉप पर एडिटिंग, कभी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कभी क्लाइंट कॉल्स। उसका रूटीन अब बहुत इंटेंस हो गया था, लेकिन इस बार थकन अलग थी। पहले वो मजबूरी में काम करता था, अब वो अपने सपने के लिए काम कर रहा था। कुछ महीनों बाद रवि को रियलाइज हुआ कि वो अकेला सब काम हैंडल नहीं कर पा रहा। क्लाइंट्स बढ़ रहे थे, काम बढ़ रहा था। इसलिए उसने 2 और लड़कों को हायर किया जो फ्रीलांसिंग करते थे। अब रवि का छोटा सा डिजिटल सर्विस टीम बन गया। उन्होंने एक सिंपल सा नाम भी रखा। ऑफिस तो नहीं था, लेकिन एक रेंटेड रूम में 3 लैपटॉप्स और एक व्हाइट बोर्ड था। वही उनका वर्क स्पेस था। रवि के लिए वो रूम किसी स्टार्टअप ऑफिस से कम नहीं था। अगले कुछ महीनों में रवि का काम और भी बढ़ने लगा।
एक क्लाइंट दूसरे को रेफर करता, फिर तीसरा आता। इनकम धीरे धीरे लाखों तक पहुंचने लगी। रवि को पहली बार लगा कि वो सच में अपने माँ बाप की जिंदगी बदल सकता है। उसने गांव में पैसे भेजने शुरू कर दिए। घर की कंडीशन इम्प्रूव होने लगी। माँ फोन पर अक्सर इमोशनल हो जाती थी। वो कहती थी, बेटा बस खुद का ख्याल रखना। रवि जब ये सुनता तो उसे और मोटिवेशन मिलता। लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन रवि के सबसे बड़े क्लाइंट ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये क्लाइंट रवि की इनकम का ऑलमोस्ट 40% था। रीजन सिंपल था, क्लाइंट ने एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी हायर कर ली थी। रवि और उसकी टीम शॉक में थे। इनकम अचानक बहुत कम हो गई। टीम की सैलरी देना भी मुश्किल होने लगा। रवि के दिमाग पर प्रेशर बढ़ने लगा। हर महीने रेंट देना, टीम को पे करना और घर पैसे भेजना। कभी कभी उसे लगता था कि शायद सब कुछ फिर से टूट जाएगा। उसने अपनी टीम के साथ मीटिंग की। सब थोड़ी टेंशन में थे। एक लड़के ने बोला, भाई अगर क्लाइंट्स कम हो गए तो शायद हमें जॉब ढूंढनी पड़े। रवि ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उसने कहा, हम जॉब ढूंढने नहीं आए थे, हम बिजनेस बनाने आए थे। क्लाइंट्स गए हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी भी है। उस रात रवि ने पूरी रात प्लानिंग की। उसने रियलाइज किया कि वो सिर्फ सर्विस बिजनेस पर डिपेंड कर रहा था। अगर क्लाइंट्स चले गए तो इनकम भी खत्म। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो अपना प्रोडक्ट और ऑनलाइन ब्रांड बनाएगा। ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन रवि को लगता था कि बड़ा रिजल्ट तभी मिलता है जब रिस्क भी बड़ा हो। रवि ने एक आइडिया पर काम स्टार्ट किया। उसने स्मॉल बिजनेसेस के लिए ऑनलाइन कोर्स और टूल्स बनाने का प्लान बनाया। आइडिया सिंपल था, जो चीजें रवि क्लाइंट्स के लिए करता था वो लोग खुद सीख सके। इसके लिए उसने वीडियोस रिकॉर्ड किए, गाइड्स बनाई और एक सिंपल वेबसाइट बनाई। शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पहले महीने सिर्फ 3 लोगों ने कोर्स खरीदा। टीम थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन रवि ने कहा, हर सक्सेसफुल प्रोडक्ट को ग्रो होने में टाइम लगता है। अगले महीने रवि ने सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट शेयर करना स्टार्ट किया। वो स्मॉल बिजनेस टिप्स देने लगा, मार्केटिंग ट्रिक्स, ऑनलाइन सेल्स स्ट्रैटेजीज सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता। धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करने लगे। फिर एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उसका एक वीडियो वायरल हो गया। थाउजेंड्स ऑफ व्यूज, हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स। लोग उसे मैसेज करने लगे और उसके कोर्स की सेल्स अचानक बढ़ गई। टीम ने जब डैशबोर्ड देखा तो सब शॉक हो गए। एक ही दिन में 1 लाख रुपए की सेल्स। रवि कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे सालों की मेहनत का रिजल्ट फाइनली मिल रहा है। उस मोमेंट रवि को एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आई। सक्सेस एक ही दिन में नहीं आती, वो सालों की मेहनत, फेलियर्स और पेशेंस का रिजल्ट होती है। और रवि की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक्चुअली अभी तो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैप्टर आना बाकी था, क्योंकि कुछ ही सालों में रवि का नाम सिर्फ एक फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर नहीं रहेगा। लोग उसे एक करोड़पति एंटरप्रेन्योर के नाम से जानने लगेंगे। रवि का वीडियो वायरल होने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां उसके कोर्स को सिर्फ कुछ लोग खरीद रहे थे, अब हर दिन डजन्स ऑफ न्यू कस्टमर्स आ रहे थे। लोग उसके सिंपल तरीके को पसंद कर रहे थे। रवि कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वर्ड्स यूज नहीं करता था। वो सिंपल लैंग्वेज में बताता था कि स्मॉल बिजनेस ऑनलाइन कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसी वजह से उसकी ऑडियंस बहुत फास्ट ग्रो होने लगी। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे। हर दिन नए मैसेजेस आते। कोई कहता, भाई आपकी वजह से मेरी शॉप की ऑनलाइन सेल्स बढ़ गई। कोई लिखता, आपका कोर्स देखकर मैंने अपना पहला क्लाइंट लिया। रवि के लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक मिशन बन गया था। कोर्स और कंटेंट की सक्सेस के बाद रवि ने अपनी टीम एक्सपैंड करना शुरू किया। पहले 3 लोग थे, फिर 5 हो गए, फिर 10। अब उन्होंने एक छोटा सा प्रॉपर ऑफिस भी रेंट पर ले लिया। जब रवि ने पहली बार ऑफिस की कीज हाथ में ली तो उसे अपने गांव का छोटा सा कमरा याद आ गया। वो कमरा जहां से उसने सपना देखा था, आज उस सपने की एक रियल शेप बन रही थी। अगले 1-2 साल में रवि का बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो करने लगा। उसने और कोर्सेज लॉन्च किए, वर्कशॉप स्टार्ट की, ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई। इनकम धीरे धीरे लैक्स पर मंथ तक पहुंच गई। फिर एक दिन रवि अपने लैपटॉप पर अकाउंट्स चेक कर रहा था। उसने टोटल बैलेंस देखा। स्क्रीन पर एक नंबर था, 1,02,34,000। रवि कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे समझने में टाइम लगा। उसने फिर कैलकुलेटर खोला, नंबर्स दोबारा चेक किए। ये सच था। वही लड़का जो कभी चाय की दुकान पर काम करता था, जिसके घर में कभी 2 वक्त का खाना मुश्किल होता था, आज करोड़पति बन चुका था।
उस मोमेंट रवि के दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया? न कार का, न लग्जरी लाइफ का। उसे अपनी माँ और पिता याद आए। उसने तुरंत गांव का टिकट बुक किया। कई सालों बाद रवि वापस अपने गांव गया। सब कुछ थोड़ा सा बदल गया था, लेकिन बहुत कुछ वैसा ही था। वही मिट्टी की सड़कें, वही छोटे घर, वही लोग। लेकिन इस बार रवि के अंदर कॉन्फिडेंस अलग था। वो सीधा अपने घर गया। माँ बाहर आंगन में बैठी थी। उन्होंने रवि को देखा और तुरंत खड़ी हो गई। उनकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। रवि ने माँ को गले लगा लिया। उस मोमेंट में दोनों कुछ सेकंड्स तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उस रात रवि ने अपने माँ बाप को बैठाकर एक बात बताई। उसने कहा, माँ, मैं आप दोनों के लिए एक नया घर खरीदना चाहता हूँ। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रवि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब पैसे की टेंशन मत लो। कुछ महीनों बाद रवि ने गांव में एक अच्छा पक्का घर बनवा दिया। जब उसने घर की चाबी अपनी माँ को दी तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, हमें तुम पर हमेशा भरोसा था। रवि के लिए उस मोमेंट से बड़ा सक्सेस कोई नहीं था। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा होता है, लेकिन रवि को समझ आ गया था कि रियल सक्सेस क्या होती है। रियल सक्सेस होती है अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना, अपने सपनों को सच करना और दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना।